क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कल कोलंबो में खेला जाएगा। जब बात हो पाकिस्तान इंडिया की, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, एथलेटिक्स के मुकाबले हो, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का नाम ही काफी है। लेकिन इस दफा इस मैच की हाइप हमारी हुकूमतें जो है वो पहले से इतनी ज्यादा कर चुकी हैं कि पूरी दुनिया की जो आई बॉल्स हैं वो कल के मैच पर होंगी। चाहे वो क्रिकेट को देखने वाले लोग हैं, चाहे वो क्रिकेट को देखने वाले लोग नहीं हैं, किसी ना किसी तरफ से वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर नजरें रखे हुए हैं। क्योंकि जो सियासत के साथ अटैच लोग थे उन तक भी ये मैच जो है वो अपनी हाइप बना चुका है। जो किसी और स्पोर्ट से रिलेटेड थे वो भी पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच के ऊपर नजरें टिका के बैठे हुए हैं। इसलिए दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर जो है वो बराबर होगा। कोई टीम ये नहीं कह सकती कि कल के इस मैच को लेके हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जैसे इंडिया के प्लेयर्स को हम बारहा ये बात सुन चुके हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है उनके लिए एक नॉर्मल मैच हो गया है। अगर ये नॉर्मल मैच होता तो आईसीसी इतना जोर ना लगाता इस मैच को करवाने के लिए। पाकिस्तान ने जैसे पीछे अनाउंस किया था कि हमने ये मैच नहीं खेलना, हम T20 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे लेकिन ये मैच नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी जो है वो पाकिस्तान की हर बात मानने पे मजबूर हो गया कि नहीं भाई साहब, आप जो कहते हो हम वो करते हैं, लेकिन ये वाला मैच आप नहीं छोड़ो। तो पाकिस्तान इंडिया के मैच का प्रेशर जो है वो दोनों टीमों के ऊपर कल हमें बराबर नजर आएगा। जब आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इस मैच को खेलने के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे थे, उस मुज़ाकरात में जो एक चीज नहीं की गई वो क्रिकेट की बात नहीं कही गई कि पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच में जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखा जाएगा, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट है वो हमें नजर आनी चाहिए। इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं की गई। हालांकि इस चीज के ऊपर बात होनी चाहिए थी कि आइंदा क्रिकेट के अंदर सियासत को लेके इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा, जिसके ऊपर मैं पाकिस्तान की भी हार मानता हूं और आईसीसी की भी हार मानता हूं कि ना पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई बात की। जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारा कंसर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई है उसको लेके था। लेकिन चेयरमैन साहब, हमें स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा मौका था कि हम इंडिया को इस चीज में शिकस्त देते कि अगर भाई साहब हमारे साथ मैच खेलना है, जो बातें हम बांग्लादेश वाली कर रहे हैं वो तो मानो ही मानो, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी बरकरार रखने वाली बात जो है वो आप हमारी मानो। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो ग्राउंड में नजर आनी चाहिए। ना आपस में बातचीत करो, कोई बातचीत ना करो, कोई मजाक ना करो, जो हमें पुराने मैचों में नजर आता है विराट कोहली और मोहम्मद आमिर के दरमियान, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद रिजवान के दरमियान। हमें बहुत सारे क्लिप्स जो पुराने मैचेस में हमें मिलते हैं। लेकिन आखिर में जब दो टीमों के दरमियान एक मैच हुआ है, फैसला हो गया, उसके बाद तो एक चीज जो है वो तो की जा सकती है ना, जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको तो बरकरार रखा जा सकता है ना। उसके ऊपर जो बात नहीं की गई, इसके ऊपर मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये क्रिकेट की हार है। बांग्लादेश ने अपना फायदा ले लिया, आईसीसी ने मैच करवा के अपना फायदा ले लिया, पीसीबी ने अपनी जो है वो बातें मनवा के अपना फायदा ले लिया, लेकिन इसमें हार किसकी हुई? सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की। अगर बात करें कल के मैच के ऊपर, तो दोनों टीमें जो है वो इस टूर्नामेंट में अपने दो दो मैचेस खेल चुकी हैं और दोनों के दोनों मैचेस जो है वो दोनों टीमें जीत भी चुकी हैं। यानी दोनों टीमें जो है वो एक, और अगर दोनों टीमों की स्ट्रेंथ पे बात करें तो दोनों टीमें ऑन द पेपर बिल्कुल बराबर टीमें हैं। कोई टीम तगड़ी कोई कम नहीं है। मैंने बताया, जैसे जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑन द डे इस प्रेशर को हैंडल करेगा, अच्छी क्रिकेट खेलेगा, कम से कम गलतियां करेगा, वो ही इस मैच को जो है वो जीतने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, पता नहीं कितनी दफा इस मैच को लेके पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो डिस्कशन हो चुकी है। तो इसलिए इस मैच का प्रेशर जो है वो कंट्रोल करना सबसे ज्यादा बड़ी बात होगी दोनों टीमों के लिए। क्योंकि ऑन द डे जो सबसे ज्यादा प्रेशर हैंडल करेगा, प्रेशर को कंट्रोल करेगा, अपने नर्व्स को जो है वो अपने कंट्रोल में रखेगा, वही ऑन द डे जो है वो अच्छी क्रिकेट खेल पाएगा। और जो अच्छी क्रिकेट खेल पाएगा और डेफिनेटली वो जो है हमें टीम में डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। जब से मैंने होश संभाला है, हर आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हमने देखा ही देखा है। और इसी तरह जब से T20 का फॉर्मेट शुरू हुआ है और T20 का वर्ल्ड कप होना शुरू हुआ है, उस वक्त से हर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हमें नजर आता ही आता है। पाकिस्तान इंडिया की टीम्स को लेकर तो हमेशा हमें राइवलरी नजर आती ही आती थी,
इसी के साथ साथ हमें दो इंडिविजुअल प्लेयर्स के दरमियान भी राइवलरी नजर आती होती थी, जैसे शोएब अख्तर और सहवाग की राइवलरी, इसी तरह शाहिद अफरीदी इरफान पठान की राइवलरी, कामरान अकमल और ईशांत शर्मा के दरमियान हमेशा खिटपिट चलती होती थी। फिर मोहम्मद आमिर और विराट कोहली, मोहम्मद आमिर और रोहित शर्मा, इसी तरह दो इंडिविजुअल प्लेयर्स के दरमियान एक हेल्दी राइवलरी जो है वो हमें ग्राउंड में नजर आती होती थी। लेकिन ग्राउंड के बाद जो है वो हमें कहीं ना कहीं आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पे हैंडशेक करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो नजर आ रही है हमें बहुत सारे सोशल मीडिया पे। तो एक हेल्दी राइवलरी जो दो इंडिविजुअल प्लेयर्स के दरमियान हमें नजर आती होती थी। लेकिन पिछले साल एशिया कप के बाद से लेके हमें कोई हेल्दी राइवलरी जो है वो नहीं नजर आ रही। ग्राउंड के अंदर एक वो पॉलिटिकल राइवलरी तो हमें नजर आ रही है, अभिषेक शर्मा और शहनशाह अफरीदी को लेके, सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा को देके हैंडशेक नहीं हो रहे और एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो रही। फिर उसके बाद जो है वो तिलक वर्मा और राणा फहीम अशरफ के दरमियान जो है वो हमें एक राइवलरी नजर आ रही है। तो कल के मैच में हमें जो है वो राइवलरी तो नजर आएगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जो है वो एक हेल्दी स्पोर्ट्स राइवलरी नजर आए, ना कि पॉलिटिकल राइवलरी नजर आए। जब जब हमें स्पोर्ट्स राइवलरी नजर आएगी हम भी उसको एंजॉय करेंगे, स्पोर्ट्समैन भी उसको एंजॉय करेगा, और जो स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स को लव करने वाले लोग हैं, वो भी इसको एंजॉय करेंगे। जब जब पॉलिटिकल राइवलरी हमें नजर आएगी उसका वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द डे राइवलरी होगी, उसका फायदा ना टीम को होगा, ना प्लेयर को होगा, और ना क्रिकेट के देखने वाले, क्रिकेट को चाहने वालों को होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन को लेके, तो पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी प्लेइंग 11 अपनी नहीं छेड़नी चाहिए। जो प्लेइंग 11 पिछले 2 मैच इस T20 वर्ल्ड कप में खेल चुकी है, वही प्लेइंग 11 जो है हमें इस मैच में खिलानी चाहिए। हमें न्यू प्लेयर, बहुत सारे लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप करके ख्वाजा नाफे को ट्राई करना चाहिए। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बात की है, बड़ा मैच है, बड़ा प्रेशर है, नया प्लेयर इस प्रेशर को पहले ही दिन नहीं हैंडल कर पाएगा। अगर आपने उसको इंडिया वाला मैच खिलवाना था तो आप पहले 2 मैच भी उसको खिलाते, या फखर जमान को पहले 2 मैच खिलाते, ताकि बंदा जो है वो मेंटली तौर पे इस बड़े मैच के लिए, इस बड़ी राइवलरी के लिए तैयार रहे। लेकिन आपने बाबर आजम को खिलाया, अब बाबर आजम को ही प्लेइंग 11 में रख के आप इंडिया वाली प्लेइंग 11 बनाए और इंडिया के लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाए। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारा पीछे से चलता आ रहा है, विनिंग कॉम्बिनेशन है हमारा, हम उसको ही कंटिन्यू करें, ना कि न्यू एक्सपीरियंस या न्यू बंदे को डाल के जो है वो एक न्यू ट्राई करने की तरफ जाए, जिसकी वजह से हमें जो है वो डिस्टर्बेंस हो और मैच के दौरान, क्योंकि हम जो है उस चीज को डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा ओवर या एक बड़ी इनिंग जो है वो T20 में पूरे का पूरा मैच बदल के रख देते हैं। इसकी मिसाल आज तक हमारे दिमागों में 2022 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के ग्रुप स्टेज का मैच आज भी हमारे दिमागों में उसी तरह जिंदा है कि एक हारिस रऊफ का ओवर जो है वो हमारे हाथ से मैच छीन के ले गया, और एक विराट कोहली की इनिंग जो है वो हमारे हाथ से तो क्या, हमारे मुंह से मैच खींच के लेगी। इस मैच के लिए प्रिपरेशन करते हुए हर प्लेयर को चाहिए कि वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करे, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करे और उसी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलने की कोशिश करे, ना कि नई चीजें ट्राई करे। क्योंकि जब जब हम नई चीजें ट्राई करने की तरफ जाते हैं तब तब जो हम फंसते हैं। खासतौर पर इंडिया के दरमियान मैंने जैसे बताया कि मैच का प्रेशर ही बहुत होता है। जो जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं और जो लोग ग्राउंड में खेल चुके हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, वो लोग ग्राउंड के प्रेशर को जानते हैं और बड़े मैच के प्रेशर को जानते हैं कि बड़े मैच में आप नई चीजें ट्राई नहीं कर सकते। इसीलिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में मैं हर प्लेयर को कहूंगा कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, अपनी स्ट्रेंथ का उसको पता होना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वो खेले, चाहे वो बॉलर है, बैट्समैन है, अपनी स्ट्रेंथ को जेहन में रख के परफॉर्म करने की कोशिश करे, ना कि नई चीजें ट्राई करे, नई चीजें जो है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे, नई नई चीजें जो है वो उसके दिमाग में आ रही हो वो करने की तरफ चला जाए, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो फंसेगा बल्कि पूरी की पूरी टीम फंसेगी। तो देखते हैं कल के इस मैच में हमें क्या नई चीज देखने को मिलती है इंडिया की तरफ से। अभी भी इंडिया की तरफ से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है हमें देखने को मिलता है, या सिर्फ स्पोर्ट्समैन जो है वो अब ग्राउंड में उतरेंगे और स्पोर्ट्समैन खेल के जो है वो वापस जाएंगे, ये तो अब हम कल के मैच में ही देख पाएंगे। हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया को इस मैच में हराए और अपने पिछले सारे बदले जो है वो जितनी ज्यादतियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अभी तक हुई हैं, एशिया कप से लेके इस मैच तक, उन सारों का बदला लेके वो ग्राउंड में खड़ा रहे और बुलाए इंडियन टीम्स को कि आओ आके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करो।
हमेशा की तरह अगर आज भी आपको हमारी वीडियो रिव्यू पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू और ओपिनियन से जरूर आगाह किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।